आपके साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है कि आप एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ के जाते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ खत्म करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर घुसते हैं आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। यानी कि आपको ऐसा लगता है अरे भाई मैं तो इसको पढ़ के नहीं आया, उसको पढ़ के नहीं आया, ये भूलते जा रहा हूँ। 2 or 3 times it happened that I couldn't complete my paper even though I knew a lot of the answers. अगर आप एग्जाम में काम माइंडेड होकर जाते हैं, शांत एकदम, बिल्कुल। अगर आपका दिमाग शांत है तो ये मान के चलिए कि आप ज्यादा इसको करें। एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप अगर 10 बार 100 बार किसी चीज को भी करे होंगे, बहुत बार प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन उसको भी वहां पे एग्जाम के प्रेशर की वजह से याद नहीं आया होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर तुम ये 5 मिस्टेक्स यहाँ पे करते हो अपने एग्जाम के दौरान तो तुम्हारे 10 से 20 मार्क्स बिल्कुल ही कम आ जाएंगे। क्यों? सुन के शौक लगा ना थोड़ा सा? ये सच में ऐसा होगा अगर तुम ये 5 मिस्टेक्स को करते हो एग्जाम के दौरान। ओके, तो ये 5 मिस्टेक्स कौन से हैं, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखो उस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे दोनों बच्चे हैं, एक है रंजित और एक है मंजित। ठीक है, रंजीत जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ने में एकदम टॉपर स्टूडेंट है। वो सब कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कर रखा है, रिवाइज वगैरह सब कुछ कर रखा है। लेकिन मंजित जो है वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन इसके जैसा टॉपर नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे ही ये दोनों एग्जाम देने जाते हैं और जब इनका एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो रंजीत और मंजित दोनों के रिजल्ट मतलब कि लगभग एक जैसे ही आते हैं। इन दोनों के मार्क्स में 1-2 मार्क्स का ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सब बच्चे चौंक जाते हैं कि भाई मंजित तू तो इसके जैसा पढ़ता भी नहीं था, तो तेरे इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? तो यहाँ पे मंजित ने 5 मिस्टेक्स जो बताई, जो कि रंजित ने किया था एग्जाम के दौरान लेकिन मंजित ने नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स इसके अकॉर्डिंगली यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे आ चुके थे। यानी कि मंजित रंजित के जैसा इतना ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके मार्क्स इसके मुकाबले में तो बेटर ही आए थे, क्योंकि ये तो टॉपर था, लेकिन ये फिर भी टॉपर ना होके भी इसके बराबरी मार्क्स ले आया। तो 5 मिस्टेक्स को क्या क्या है देखो। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है लास्ट सेकेंड स्टडी। अब इसका मतलब क्या है समझो। ये वाला मिस्टेक तो 95% से ज्यादा स्टूडेंट करते ही हैं, और मुझे ये भी लगता है कि तुम भी ये मिस्टेक करते ही होगे। इसका मतलब ये है कि तुमने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं एग्जाम हॉल से जाने से कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही घंटे पहले क्या करने लगते हैं, अपने हाथ में किताब वगैरह पढ़ के बस रिवाइज इसको देखते हैं उसको देखते हैं। ये चीजें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले तुम पूरा का पूरा किताब तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, तुम बस कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करोगे और बाकी चैप्टर्स बच जाएंगे। फिर तुम्हारे वहां पे मतलब कि तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बन जाएगा कि अरे भाई मैंने तो 3-4 चैप्टर्स का रिवाइज किया और भी 10 चैप्टर बाकी रह गए, रिवाइज नहीं कर पाया, तो आज मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। और जैसे ही ये तुम्हारे दिमाग में घुसता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम में जो तुम्हें आने वाला भी होगा वो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अगर तुम एग्जाम के जाते टाइम, एग्जाम के लिए जब देने जा रहे हो, वहां पे अगर तुम अपने दोस्तों से बात करने बैठ जाते हो कि भाई तूने क्या पढ़ा है ये मुझे बता, ये वाला किया है वो वाला किया है, दोस्तों के साथ बात करते हो, वहां पे उनके साथ स्टडी करने रिवाइज करने बैठ जाते हो, इस चीज के चलते तुम्हारा एग्जाम खराब ही होगा जब तक इस मिस्टेक को तुम नहीं सुधारोगे। तो हमेशा याद रखो, एग्जाम्स के जाने के यानी कि एग्जाम मान लो अगर कल है तो आज तुम्हें रिवाइज करना है, लेकिन इतना भी अच्छे से बिल्कुल भी नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा देख लो हो गया। एग्जाम के पहले दिन तुम्हें बिल्कुल ही अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, जितना हो सके अपने दिमाग को रिलैक्स करो। ओके, और एग्जाम के 1 घंटे पहले तुम्हें किताब को हाथ भी नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि एग्जाम होने वाला होगा उसके 1 घंटे पहले सारे किताब को देखने लगते हैं, जैसे कि वो पूरा ही खत्म कर लेंगे। अरे भाई ये इम्पॉसिबल है, एग्जाम के 1 घंटे पहले तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे, और जैसे ही खत्म नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ते ही तुम्हारा एग्जाम के ऊपर वो प्रेशर दिखाई देगा, यानी कि एग्जाम पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा।
तो इस चीज को हमेशा अवॉइड करो कि एग्जाम में जाते टाइम अपने किताब को देख के रिवाइज कर रहे हो, इस चीज को हमेशा अवॉइड करो। ओके, देन आता है हमारा क्या, सेकेंड वाला चीज, जो कि है हमारा, ये तो खत्म, सेकेंड वाला है डीप स्लीप। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे या फिर तुम भी ऐसा करते होगे, बस मुझे यस और नो में कमेंट करना। अगर इस चीज को तुम करते हो तो बताओ यस, अगर इस चीज को नहीं करे आज तक अच्छे से, इस मिस्टेक का अभी तक तुमने इस मिस्टेक को नहीं किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में नो लिख के टाइप करो। ओके, अब पता चलेगा कि तुम ये मिस्टेक के, यानी कि ये मिस्टेक तुम करते आ रहे हो या फिर नहीं करे हो कभी भी। इस मिस्टेक में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कल सुबह एग्जाम है, मैं आज रात के 3 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा, 4 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा। अरे भाई, कल सुबह अगर एग्जाम है तो आज तुम्हें अपने दिमाग को पूरा ही रिलैक्स करना है, और दिमाग को अगर पूरा ही रिलैक्स करना है तो सबसे बढ़िया चीज है डीप स्लीप। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की पूरी अच्छी सी नींद लो। जब तक तुम्हारा एग्जाम यानी कि खत्म नहीं हो जाता, एग्जाम अगर कल सुबह है तो आज के रात को तुम्हें क्या करना है, अच्छी सी नींद तुम्हें लेनी है, क्योंकि अच्छा सा अगर स्लीप लोगे तो तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा, तुम्हारा प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे कि अच्छे से अच्छा स्कोर तुम कर पाओगे अपने एग्जाम के दौरान। और ये चीज हमेशा याद रखना, जितनी अच्छी नींद होगी एग्जाम के टाइम, पहले तुम जितना करते थे रात के 3 बजे सो, 4 बजे सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एग्जाम चल रहा होगा, कल सुबह एग्जाम होगा, आज रात को तुम 3 बजे जागोगे, 4 बजे तक जागोगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो ये चीज तुम्हारे स्कोर कम करके ही रहेगी। तो हमेशा याद रखो, इस वाले चीज को तुम्हें यहाँ पे अवॉइड करना ही पड़ेगा। देन आता है तुम्हारा थर्ड वाला मिस्टेक, जो कि होता है एक्साइटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो बहुत बार तुम देखे होगे एग्जाम में, तुम भी ये फील किए होगे, जब तुम्हारे हाथ में एग्जाम पेपर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारे हिसाब से पूरा ही इजी होता है तो तुम वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि अरे भाई इतना ज्यादा इजी पेपर, ये तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें सब कुछ मुझे आता है। इस चीज के चलते, इस एक्साइटेड में चलते तुम्हारे मार्क्स कम होंगे ही होंगे। इस मिस्टेक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना, यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे मुताबिक बहुत इजी भी आ गया हो तो एक्साइटेड के चलते जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा, 1 घंटे में खत्म करके बस बैठूंगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे तुम बाकी एग्जाम को करते थे, एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते थे, उसके आंसर्स को लिखते थे, उसी तरह से इस इजी वाले पेपर को भी तुम्हें करना है। क्योंकि जैसे ही तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो इसके चलते तुम जो आंसर लिखे होगे उसके बीच बीच में तुम बहुत सारी चीजें स्किप भी कर दिए होगे, क्योंकि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो इस चीज से बचो कि एक्साइटेड हो तो उसको कंट्रोल करो कि नहीं, पहला मेरा एग्जाम अच्छे से खत्म हो जाए, जो 3 घंटे तुम्हें मिले होंगे एग्जाम के दौरान उसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करो। हाँ, थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है चलता है, लेकिन मन में बिल्कुल ये मत डालना कि मैं 1 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा और बैठूंगा, बिल्कुल नहीं। तो ये थे हमारे 3 पहले मिस्टेक, ठीक है। तो देन देखो, देन आता है 4 नंबर वाला, यानी कि 4th मिस्टेक, जो कि ये कह रहा है नॉट राइट एक्स्ट्रा। अब तुम बोलोगे कि सर नॉट राइट एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है, यानी कि क्या एग्जाम पेपर में बिल्कुल भी लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें ना लिखी? बिल्कुल सही समझे, एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं लिखना है। तुम्हें ऐसा बहुत बार तुमने भी किया होगा कि मान लो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, तो तुम वहां पे क्या करते हो, उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा चौड़ा आंसर लिख के आते हो, जिसके चलते तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाता है, पेपर वहां पे तुम्हारा मिस हो जाता है, क्योंकि तुमने 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा लिख दिया, और जो बाकी बचा था 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसके लिए तुम्हारा टाइम हुआ ही नहीं। तो हमेशा याद रखो, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइन्स 3 लाइन्स इनफ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 लाइन्स 4 लाइन्स इनफ है। इससे ज्यादा लिखने की एकदम मतलब कि ऐसे टाइप का लिखने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की मैं कॉपी देख चुका हूं, जिनको क्वेश्चन अगर आता होगा, अगर वो 1 मार्क का भी आंसर होगा तो उसको 4-5 लाइन में लिखेंगे,
2 मार्क का आंसर होगा उसको 6-7 लाइन में लिखेंगे। अरे भाई इतना ज्यादा लिखने से तो तुम्हें क्या 2 मार्क्स से 4 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो टू द पॉइंट जो तुम्हें अच्छा लगता है कि इसके चलते तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, उन्हीं मेन पॉइंट्स को लिखो ना। इतना बड़ा लंबा चौड़ा करके फायदा क्या? तुम्हारा पास टाइम लॉस हो रहा है, जिसके चलते तुम बाकी क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे, वहां पे टाइम नहीं बचेगा और टाइम न बचने के कारण तुम्हारे स्कोर वहां पे कम हो। तो ये हमेशा याद रखो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी मार्क्स के हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना है, ज्यादा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखो, तुम्हें एक्स्ट्रा किसी भी चीज को नहीं लिखना है, जितना मार्क्स उतना आंसर। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर तुम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 लाइन लिख के आओगे तो वहां पे तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इतना क्यों लिख के आते हो, क्या फायदा होता है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा नंबर 5 वाला, जो कि होता है मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला मिस्टेक तो तुम्हें और भी अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि है फाइनल रिवीजन। ओके, इसके लिए थोड़ा सा देखो, एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुम्हें किसी फंक्शन में जाना है, वहां के लिए तुम अच्छे से सूट बूट पहन के रेडी हो रहे हो, तो घर से निकलने से पहले तुम कितनी बार शीशे के सामने खड़े होते हो, मैंने घड़ी पहना कि नहीं, अच्छे से क्रीम वगैरह लगाए कि नहीं, मेरे बाल वगैरह सेट हुए कि नहीं, कितनी बार चेक करते हो? तो सेम चीज तुम्हारे एग्जाम देते टाइम क्यों नहीं होता? जब तुम घर से निकलने से पहले किसी फंक्शंस में, तो वहां पे 10 बार खुद को चेक करते हो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या फिर नहीं, सही से सब कुछ पहना है या फिर नहीं। तो एग्जाम के टाइम में तुम ये क्यों नहीं करते? और इसी चीज की वजह से भी तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। यानी कि एग्जाम जैसे तुम्हारा आंसर खत्म हो गया हो, तो वहां पे तुम्हें एंड में क्या करना है, वहां पे सारे के सारे चीजों को तुम्हें यहाँ पे रिवाइज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, उसका आंसर तुमने लिखा है या फिर नहीं लिखा देखो, वो आंसर तुमने सही लिखा या फिर गलत लिखा देखो, कितना होना चाहिए देखो। ये सभी चीज को तुम्हें फाइनल रिवीजन करना ही है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कौन से क्वेश्चन को अटेंड किया होगा, कौन से क्वेश्चन को नहीं किया है। बहुत बार एग्जाम प्रेशर के कारण तुम्हारे बहुत सारे बीच बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। जब तक तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे उस पेपर को, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये कभी भी मत सोचना कि नहीं मैंने सारे क्वेश्चन को एक बार में सभी के आंसर लिख दिए तो मेरा पेपर अच्छा ही गया है। कभी नहीं। जब तक तुम अपना फाइनल रिवीजन नहीं कर लेते तो तुम खुद भी नहीं बता पाओगे कि मेरा एग्जाम आज अच्छा गया है या फिर अच्छा नहीं गया। तो हमेशा याद रखो, आंसर्स वगैरह लिखने के बाद तुम इसके फाइनल रिवीजन करना मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जो तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं उसमें से 15 मिनट पहले से ही गायब कर दो कि नहीं, लास्ट के जो 15 मिनट से मुझे बस फाइनल रिवीजन करना ही है। तो बाकी के जो बचे 2 आवर्स 45 मिनट्स, वो है तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम टाइम। दिमाग में ये सबसे पहले डाल लो। 3 घंटे में से 15 मिनट्स तुम्हारे होने चाहिए फाइनल रिवीजन के लिए, और बाकी जो 2 आवर्स 45 मिनट्स बचे हैं वो होता है तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम टाइम। कभी भी ये मत सोचना कि 3 घंटे जो है वो मेरा एग्जाम टाइम है, कभी नहीं। ये है तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम टाइम 2 आवर्स 45 मिनट्स, और ये है तुम्हारा रिवीजन टाइम यानी कि 15 मिनट्स। इस हिसाब से तुम एग्जाम दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे जो पिछले हिसाब से मार्क्स आए होंगे, इस बार मार्क्स तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ये मिस्टेक्स नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि वो इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि तुम भी नेक्स्ट एग्जाम से इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करोगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में मुझे बस इसी चीज के बारे में बात करनी थी कि तुम कैसे एग्जाम हॉल में यानी कि एग्जाम के दौरान अपने दिमाग को शांत रख सकते हो और अपने एग्जाम में ये 5 गलतियां अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। और हाँ, हो सके तो इन सभी मिस्टेक्स के बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताना, अपने टीचर्स को भी जरूर बताना, उनके साथ भी बातचीत करना, ताकि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके, जिसके चलते उनके भी बहुत सारे जो मिस्टेक्स होंगे यानी कि जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनके जो मार्क्स कम आ रहे होंगे वो सुधर जाएंगे।
ओके, क्योंकि तुम तो उनके फ्रेंड्स हो, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा सोचो ना, उनके पास भी ये चीजें पहुंचाओ ताकि उनका जो मिस्टेक्स हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो पढ़ के जा रहे होंगे लेकिन फिर भी मार्क्स कम आ रहा होगा, वो चीज उनके दिमाग से बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्योंकि ये 5 मिस्टेक्स मतलब कि 95% से ज्यादा स्टूडेंट करते ही। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और इसी तरह से कुछ नए इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।